हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने प्रीवियस मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मई मंथ की जो प्लेलिस्ट आपकी है। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, who assumed the charge as the 48th vice chief of a naval staff of the Indian Army? So इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने एज अ 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है ज्वाइन किया है। सो इनका नाम आपका है अजय कोचर। ठीक है, वाइस एडमिरल अजय कोचर जो हैं उनके वो जो है नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाए गए हैं इंडियन नेवी के। राइट, इन्होंने सक्सीड किया है वाइस एडमिरल संजय वत्सयन को, जिन्होंने बेसिकली मतलब जिनको बेसिकली अब फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है ऑफ अ वेस्टर्न नेवल कमांड। राइट, तो संजय वत्सयन जो है इनको इन्होंने सक्सीड किया था। किसने? अजय कोचर ने। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नोटिफाई किए हैं 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पुडुचेरी में फॉर एनहांसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट। राइट, कौन कौन से आपके जो है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? पहला है ITES स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड दूसरा है मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट, टोटल इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रपोज की गई है इट इज 1975 करोड़ एंड इट इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विच कम्स अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। राइट, और ये बेसिकली आपका अप्रूव किया गया था 137th मीटिंग जो आपकी हुई थी विच वॉज हेल्ड ऑन दी 27 फरवरी 2026। ठीक है, अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाई करने का या बेसिकली इसका फायदा क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? सो हमें बूस्ट करना है एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट्स को, हमें स्ट्रेंथन करना है सेल्फ रिलायंस अंडर दी आत्मनिर्भर भारत। राइट, एनहांस करना है इकोनॉमिक रेसिलेंस को, हमें जनरेट करनी है जॉब्स, 8500 जॉब्स ये बेसिकली जनरेट करेगा। ठीक है, एंड इट विल प्रमोट इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट एंड रीजनल ग्रोथ को। राइट, अब इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हाईलाइट किया गया है ग्रोइंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन तमिलनाडु, अंडमान एंड पुडुचेरी रीजन। ठीक है, बेसिकली इन रीजन्स पे ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे और बढ़ेंगी। ठीक है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज इन रीजन आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेलरेट द रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, साथ में ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे आने वाले टाइम में जनरेट की जाएंगी। राइट, इसके अलावा एक एक करके दोनों आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देखते हैं। जो पहला इकोनॉमिक जोन है IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज वाला, इसे डेवलप किया है MS आउटग्रेड म्यूनिसिपैलिटी द्वारा। ठीक है, इसकी लोकेशन रहेगी आपकी ततन चावेडी विलेज इन दी आउटग्रेड तालुक पुडुचेरी एंड इसका एरिया आपका रहेगा 8.623 हेक्टेयर्स का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी लगाई जाएगी 725 करोड़ की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ये जनरेट करेगा 3500 जॉब्स को। साथ में ही ये जो आपका ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया का विच इज डेवलप्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे डेवलप किया है MS पुडुचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, और इसका लोकेशन रहेगा आपका करासुर विलेज इन दी पुडुचेरी एंड इसका एरिया आपका है 86.246 हेक्टेयर का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई जाएगी 1250 करोड़ की एंड ये 5000 जॉब्स जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, एंड इट विल सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड अदर डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। नाउ क्वेश्चन इज द मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट द करासुर विलेज इन पुडुचेरी इज बीइंग डेवलप्ड बाय, तो किसने डेवलप किया है इसको? पुडुचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको जो है आपका डेवलप किया गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ऑन ओकेजन ऑफ 37th फाउंडेशन डे ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA मुंबई महाराष्ट्र में ये इवेंट आपका हुआ था, और इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने लॉन्च किए थे 2 इनिशिएटिव। ठीक है, पहला इनिशिएटिव है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, दूसरा है 4 मेजर एडिशनल गवर्नेंस मॉड्यूल्स यहाँ पे आपके इनॉग्रेट किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो नेशनल बेंचमार्किंग टूल है अंडर दी सागर आंकलन फ्रेमवर्क, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इवैल्यूएट करना और इंप्रूव करना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंडियन पोर्ट्स की। राइट, एंड इट इज अलाइन विद द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
दूसरा आपका इनिशिएटिव है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, तो इनके साथ ये अलाइंड है, ठीक है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में यहाँ पे 6 चीजें आपकी हैं, कार्गो हैंडल्ड, वेसल टर्न अराउंड टाइम, आपका बर्थ आइडल टाइम, प्री बर्थिंग वेटिंग टाइम, कंटेनर ड्वेल टाइम, शिप बर्थ, डे आउटपुट। तो ये इसके 6 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है बनता है, ठीक है। ये यूज करता है वेटेज अप्रोच, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस प्लस ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट जो हुई है, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं इंडियन पोर्ट्स परफॉर्मेंस की। तो जो JNPA है, पोर्ट अथॉरिटी जो आपकी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, इसने क्रॉस किया है 8 मिलियन TEUs, हैंडल्ड 102 MMT कार्गोस फाइनेंशियल ईयर 2026 में। वेयरएस प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसने टॉप किया है ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी में, ग्रेटर देन 5 मिलियन टन्स, राइट। सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स की बात करें तो ये लीडर आपका रहा है लिक्विड बल्क कार्गो में। मुंद्रा पोर्ट जो है ये हाईएस्ट रैंकिंग आपकी इसकी थी कंटेनर कार्गो में, वेयरएस JNPA जो है ये सेकंड था अमंग द मेजर कंटेनर पोर्ट्स, ओके। नाउ 4 डिजिटल इनिशिएटिव जो यहाँ पे लाए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। इट इज डेवलप्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जिसमें 24/7 ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल आपका शामिल है, इनाविक, ठीक है, फॉर द वेलफेयर मेजर ऑफ इंडियन सी फेयरर्स। ग्रीवेंस वाया पोर्टल, टोल फ्री हेल्पलाइन से आप यहाँ पे जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू ये कंप्लेंट्स जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल ई समुद्रा, राइट। ये सिंप्लीफाई करेगा वेसल रजिस्ट्रेशन को, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, राइट। ये स्ट्रीमलाइन करेगा मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को इन लाइन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल नेक्स्ट आता है, जो रजिस्टर और मॉनिटर करता है डॉक्टर ऑथराइज टू सर्टिफाई सीफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल। इट इज अ पार्ट ऑफ 70,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट पैकेज 2025 का। एंड यहाँ पे जो शिप ओनर है, दे कैन द शिप ओनर्स रिसाइकलिंग वेसल एट द हांगकांग कन्वेंशन कंप्लायंट इंडियन यार्ड रिसीव क्रेडिट नोट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू योर 40% ऑफ द स्क्रैप वैल्यू, राइट। तो एंड ये आपका रीडेमेबल है, ठीक है, इट इज रीडेमेबल अगेंस्ट द न्यू शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, राइट। नाउ नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, विच पोर्ट टॉप द ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी अमंग द मेजर इंडियन पोर्ट्स एज पर द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी में टॉप किया है आपका प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज असाइन्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ अ सेक्रेटरी Department of Defense Research and Development and Chairman of DRDO while continuing as a Defense Secretary in the Ministry of Defense. So recently जो राजेश कुमार सिंह है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किस चीज के लिए, एक तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट के एंड एज अ चेयरमैन ऑफ DRDO, तो ये दोनों चीज के लिए एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, फाइन। एंड इन्होंने 31 मई 2026 को ये चार्ज जो है ज्यूम किया था आफ्टर दी समीर वी कमात, ठीक है। इनका टेन्योर खत्म हुआ था, उसके बाद राजेश कुमार सिंह जो है इन्होंने अज्यूम किया है अपना टेन्योर, ठीक है। इसके अलावा राजेश कुमार जी की बात करें तो प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट ही सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT के सेक्रेटरी थे। साथ में ही इन्होंने सर्व किया है सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑल्सो, ओके। Next is, who among the following was honored as a United Nations Food and Agriculture Organization Soil Farmer Hero? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ऑनर दिया गया है एज अ UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO सॉइल फार्मर हीरो का, ठीक है। सो ये बेसिकली ये आपके हैं वलुवन, जो कोकोनट फार्मर हैं फ्रॉम द तमिलनाडु, इनको ये ऑनर दिया गया है, ठीक है। He was honored for turning his 11-hectare farm into 2.5 to 3 lakh per acre enterprise through the multi-crop tree-based farming. इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली जो आपके ये शख्स हैं, इनको बेसिकली गाइड किया गया था ईशा फाउंडेशन सेव सॉइल कावेरी कॉलिंग प्रोग्राम द्वारा, इनको जो है गाइड किया गया था, ठीक है, विच इज प्रमोटेड बाय सदगुरु जी जो हैं, आप सभी जानते ही हैं इनको, राइट। इनके प्रोग्राम के द्वारा इनको गाइड किया गया था और इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया मल्टी क्रॉप मल्टी टीयर ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर को। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, इन्होंने एक्सपैंड किया
फ्रॉम 3 क्रॉप्स टू 14+ वराइटीज, जिसमें कोकोनट, आपका नटमेग, पेपर, 7 बनाना टाइप्स, टर्मरिक, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। ठीक है, और इससे बेनिफिट क्या हुआ, इनकी जो इनकम है वो 30,000 एनुअली से 2.5 to 3 लाख पर एकड़ एनुअली यहाँ पे सॉरी पर एकड़ ये आपकी बढ़ गई। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव्ड है, कार्बन है, ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 0.5% से 1.56% जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, नाउ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड की बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑनर है विच इज गिवन बाय द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये फोकस करता है फार्मर्स पे विच अडॉप्ट्स इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉइल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना सॉइल फर्टिलिटी को, रिड्यूस करना केमिकल डिपेंडेंसी, प्रमोट करना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एनकरेज करना ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग को अमंग दी फार्मिंग कम्युनिटीज। ठीक है, नाउ FAO की बात करें, इसके डीजी आपके हैं क्यू डोंग यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड पार्टनर्ड विद विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट टू लॉन्च बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस टू स्ट्रेंथन इंडियाज रिसर्च एंड इनोवेशन इन AI एंड डीप टेक्नोलॉजी। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है IIT बॉम्बे के साथ लॉन्च करने के लिए बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस को। ठीक है, अब ये जो आपका बेसिकली बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस है, ये एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है विद अ 5 to 10 ईयर हॉराइजन। ठीक है, और इसके तहत कमिटमेंट यहाँ पे किया गया है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी आपकी 1,500 से लेके 2,000 करोड़ तक की ओवर द 5 years इन AI इनोवेशन स्टार्टअप। तो AI इनोवेशन स्टार्टअप्स को यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, मतलब 5 साल और उससे ज्यादा सालों के लिए यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट AI इनोवेशन स्टार्टअप्स में की जाएगी इस इनिशिएटिव के तहत, इस स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत। ठीक है, नाउ बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस जो है इसने भी MOU साइन किया है एंड मास्टर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ, और इसके तहत ये स्टैब्लिश करेंगे जॉइंट रिसर्च सेंटर आपका AI में, साइबर सिक्योरिटी में, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रिटेल एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन में। राइट, इट इज एक्सपेक्टेड टू कवर एरियाज लाइक डिजिटल फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन हेल्थ टेक्नोलॉजी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। तो ये सारे एरियाज भी आपके कवर किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट विच कम्स अंडर योर सेबी। राइट, इन्होंने बेसिकली ये एंटर हुए हैं इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन प्रोफेशनल लर्निंग इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड फिनटेक। ठीक है, तो NISM ने पार्टनरशिप आपका किया है विद दी योर गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोफेशनल लर्निंग इन दी सिक्योरिटीज मार्केट एंड फिनटेक। राइट, इसके अलावा ये जो पार्टनरशिप है इसका एम है एनहांस करना प्रोफेशनल लर्निंग को आपके इसके सिक्योरिटीज मार्केट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, डेरिवेटिव्स में, फिनटेक एंड रिस्क मैनेजमेंट में। राइट, इसके साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनिवर्सिटीज, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सेंटर फॉर कैपिटल मार्केट सिमुलेशन ये प्रोवाइड करेंगे एक्सपोजर टू द रियल टाइम सिनेरियोज। सो बेसिकली यहाँ पे रियल टाइम सिनेरियोज जो है ये बेसिकली इस MOU के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत ये रियल टाइम सिनेरियोज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे ये यूज करेंगे स्मार्ट लैब एंड स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स को ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के लिए, फॉर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एंड सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग के लिए। राइट, इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस टू NISM सर्टिफिकेशंस, मतलब जो बेसिकली बच्चे हैं उनको यहाँ पे एक्सेस रहेगा NISM सर्टिफिकेशन के लिए। ई लर्निंग मॉड्यूल्स ये प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेशन लिंक्ड पाथवेज ये प्रोवाइड करेंगे, साथ में ही एकेडमिक सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे आपके सिक्योरिटीज मार्केट में, म्यूचुअल फंड, इक्विटी डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। ठीक है, एंड NISM जो है ये ई लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेगा, फैकल्टी डेवलपमेंट मॉड्यूल्स, असेसमेंट सपोर्ट, एक्सपर्ट एंगेजमेंट सेशंस ये देगा स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा साइन एन MOU विद विच कंपनीज टू एस्टैब्लिश एन एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन भुवनेश्वर खुर्दा रीजन। सो ओडिशा ने बेसिकली MOU साइन किया है इंटेल कॉर्पोरेशन एंड 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ, जो USA बेस्ड आपकी कंपनीज हैं, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग को। कहाँ पे ये होगा एस्टैब्लिश, भुवनेश्वर में। राइट, इसके लिए टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट जो बताई गई है वो $3.3 बिलियन की बताई गई है एंड द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेजेस ओवर 5 to 6 years। ठीक है, इतना टाइम इसको लगेगा इम्प्लीमेंट होने में।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये वेदर एविएशन मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड इट इज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द मिशन मौसम। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो है 19th कंट्री बन जाता है ग्लोबली जिसने डिप्लॉय किया है इस टाइप का इनिशिएटिव। ठीक है, सच एन इंटीग्रेशन एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें यूएसए, यूके, सिंगापुर, जापान जैसी कंट्रीज ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, अब ये जो स्काई का सिस्टम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस करना रियल टाइम एविएशन वेदर इंटेलिजेंस को। ठीक है, फ्लाइट सेफ्टी एंड रिड्यूस करना फॉग रिलेटेड डिलेस को, कैंसिलेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन को, इन सब चीजों को इंप्रूव करना, प्रोवाइड करना प्रेडिक्टिव अलर्ट्स अप टू 3 आवर्स फॉर पायलट्स एंड एविएशन ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे स्काईकास्ट जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो स्काईकास्ट कंबाइन करता है एडवांस इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका रेडार विंड प्रोफाइलर, सोनर डिटेक्शन एंड रेंजिंग, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ग्राउंड बेस्ड फॉग, एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर, CL61 लीडार बेस्ड सेलियोमीटर, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बेसिकली ये है। ठीक है, इन सारी टेक्नोलॉजीज का, ताकि जो प्रोडिक्शन ये करे वो आपकी एक्यूरेट हो, राइट। नाउ ये सारी चीजें मॉनिटर करेंगे विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विजिबिलिटी, फॉग, एरोसोल्स, टर्बुलेंस एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को अप टू 3 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड, राइट। जो ये सिस्टम है इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड GMR ग्रुप। ये सारे बेसिकली ये सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एंड इसकी फंक्शन की बात करें तो ये रियल टाइम विंड प्रोफाइलिंग हमें प्रोवाइड करेगा, फॉग डिटेक्शन एंड टर्बुलेंस प्रिडिक्शन, विजिबिलिटी एनालिसिस, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग, तो ये सारा इसका काम है, राइट। इसके अलावा से मतलब टेक ऑफ जो है वो अच्छे से हो पाए, लैंडिंग अच्छे से हो पाए, फ्लाइट ऑपरेशंस जो है अच्छे से रहे, तो ये सारी चीजें हमें ये प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, नाउ द स्काई का सिस्टम इज बिल्ड ऑन फाइंडिंग्स फ्रॉम द विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट जो 2015 में आपका किया गया था। किसके द्वारा? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में लोकेटेड है एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, विच स्टडीड द फॉग फॉर्मेशन, एरोसोल, क्लाउड इंटरैक्शंस एंड बाउंड्री लेयर मेट्रोलॉजी ओवर द दिल्ली। ठीक है, पहले दिल्ली के लिए आपका बेसिकली लाया गया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, जो नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट अभी आपकी होगी, अभी इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई है, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट जो इसकी होगी वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे की जाएगी। ठीक है, now question is India's first skycast aviation weather monitoring system was inaugurated at which airport? तो कौन से एयरपोर्ट पे पहला इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज ऑन द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे होगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, now next question है Karur Vyasa Bank Limited recently launched 4 variants of its new premium credit card portfolios on the Visa platform. Which of the following is not a part of this portfolio? तो करूर व्यासा बैंक ने 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं इनके क्रेडिट कार्ड के, जिसमें ऑरा शामिल है। ठीक है, समारा, ऑल्टूरा, एटर्नस, ये 4 इसके वेरिएंट हैं। तो कौन सा आपका जो है नहीं है इसका वेरिएंट? इट इज समृद्धि। ठीक है, नाउ करूर व्यासा बैंक की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ हैं बी रमेश बाबू। हेडक्वार्टर आपका करूर तमिलनाडु में लोकेटेड है एंड 1916 में से इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब बात करते हैं 4 वेरिएंट की। पहला है एटर्नस, वेलकम बोनस इसमें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का दिया जाएगा। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे ऑन सेलेक्टिव स्पेंडिंग कैटेगरीज, होटल स्टे पर्क्स में। ठीक है, ऑल्टूरा की बात करें तो इसमें 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। ये फोकस करेगा एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड्स ऑन ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल स्पेंडिंग में। देन समारा की बात करें तो ये डाइनिंग एंड लाइफस्टाइल स्पेंडिंग में फोकस करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका ऑरा की बात करें तो ये ऑनलाइन शॉपर्स पे टारगेट करता है बेसिकली, एंड इट विल बेनिफिट हायर रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने लॉन्च किया है कॉमन लैंडिंग पोर्टल। किस चीज के लिए? फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स टू फैसिलिटेट इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, नाउ अब इसे लॉन्च किसने किया है? एम नागराजू, जो सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो आपकी थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की,
ठीक है, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। एंड दिस पोर्टल इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द पीएसबी अलायंस, और इसका एम है इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी को, सिटीजन कन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को, एंड टू प्रोवाइड सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेसिंग unclaimed assets, right। यहाँ पे जो यूजर है दे कैन सर्च अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ अनक्लेम्ड असेट्स, जिसमें बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब शामिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स, बेसिकली ये जो आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है, इट इज बिल्ड अपॉन द नेशन वाइड कैंपेन आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक है। एंड ये कोऑर्डिनेट कौन करता है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कोऑर्डिनेट करता है विद रेगुलेटर्स, बैंक्स एंड स्टेक होल्डर्स, और इसका फोकस रहता है टू फॉर मतलब अवेयरनेस फैलाने में, ट्रेस करने में एंड री इंस्टीट्यूट करने में अनक्लेम्ड असेट्स को टू द राइटफुल ओनर्स। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली चंद्रयान 2 न्यूज में था बिकॉज इट फाइंड्स दी पॉसिबल वाटर आइस बीनीथ दी मून्स साउथ पोल। पूरे न्यूज इसे डिटेल में पढ़ते हैं। चंद्रयान 2 जो है ऑर्बिट कर रहा है मून का सिंस 2000 एंड इसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पे जो है फाइंड आउट किए हैं कि वाटर आइस में जो है मे बी एग्जिस्ट करता हो बिलो द सरफेस इन परमानेंटली डार्क क्रेटर्स नियर दी मून साउथ पोल, मतलब मून के साउथ पोल के पास जहाँ पे आपकी डार्कर शेडो होती है या जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, ठीक है, उस एरिया में हो सकता है वाटर आइस मौजूद हो। इसके एविडेंस जो है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस चंद्रयान 2 ने हमें बताए हैं, ठीक है। एंड द साइंटिस्ट फ्रॉम द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, इन्होंने बेसिकली स्टडी किया डेटा को फ्रॉम चंद्रयान 2, ठीक है। दे डिस्कवर्ड साइन ऑफ subsurface water ice hidden beneath the moon surface, a small crater about 1.1 किलोमीटर का एरिया आपका ऐसा है, ठीक है, वाइड एरिया इन अ फुस्तीनी बेसिन which showed a strong indications of ice rich material below the surface, ठीक है, मतलब कि मून के सरफेस पे हो सकता है आपके वाटर आइस हो, ठीक है। नाउ हाउ वॉज द आइस डिटेक्टेड, तो चंद्रयान 2 ने कैरी किया था एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और इस रेडार ने सिग्नल जो है हमें भेजे हैं दैट मतलब जो बेसिकली पेनिट्रेट कर सकता है लूनर सरफेस को एंड इट डिटेक्ट्स अ स्ट्रक्चर बीनीथ इट, राइट। नाउ द रेडार डेटा शोड पैटर्न्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द वाटर आइस ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, अंडर मतलब कि मून के सरफेस में जो है आपका वाटर आइस हो सकता है। इसके बेसिकली एक तरह से उसने इमेजेस जो हैं वो भेजे हैं और उसका जो बेसिकली उसने अपने सिग्नल्स जो हैं वो सेंड किए थे जिसकी मदद से उसे इस चीज की जो है मतलब ये डिस्कवरी बेसिकली हुई है, राइट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, वाई इज दिस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मून पे पानी होगा, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट जो है उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधा है वो हो सकती है, ठीक है, वहां से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, साथ में ही वाटर होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं जिससे फ्यूल भी बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इन सब चीजों के लिए ये हमें जो है बेनिफिट करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इनका विजिट हुआ था कनाडा में, और इस विजिट के दौरान इन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स की थी कैनेडियन लीडर्स के साथ ओटावा में, ठीक है, जिसमें पीएम मार्क कार्नी, इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिंधु, एग्री फूड मिनिस्टर हेल्थ आपके हेथ मैकडोनल्ड एंड फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद जो है शामिल थे। इसके अलावा इनका टोरंटो का विजिट हुआ था जहां पे इन्होंने फैकल्टी, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट जो हैं उनको बेसिकली एड्रेस किया था एट दी मोंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, एंड ही एम्फसाइज्ड डीपर इंडिया कनाडा कोलैबोरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल टू पीपल टाइज, तो इसमें इन्होंने बेसिकली जोर दिया था, ठीक है। नाउ इनका जो विजिट हुआ था ओंटारियो सेंटर ऑफ इनोवेशन में, एंड ही ऑल्सो इनैक्टेड विद द कैनेडा इंडिया टेक कनेक्ट, राइट, और इसका मेन जो डिस्कशन आपका था कौन से एरिया में फोकस करता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन टेक, एग्री टेक, डी टेक में, राइट। इसके अलावा कुछ बिजनेस एंगेजमेंट यहाँ पे हुई थी विद दी गोल्डी हेडर जो सीईओ हैं बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा के, एंड इस मीटिंग का फोकस आपका था स्ट्रेंथन करने में ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, ठीक है, एंड एक्सपैंडिंग कोलैबोरेशन इन दी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे, ओके।
इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट्स यहाँ पे किए गए थे, जैसे कनाडा इंडिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो लॉन्च किया गया है प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। देन सीईपीए नेगोशिएशंस यहाँ पे हुए थे, इंडिया कनाडा ने दोनों ने अग्री किया है कि ये फाइनलाइज करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बाय एंड ऑफ द 2026, राइट। इसके अलावा कनाडा ने अनाउंस किया है दैट इट विल लीड अ टीम कनाडा ट्रेड मिशन टू इंडिया लेटर दिस ईयर, जो बेसिकली यहाँ पे ग्रो करेगा इंटरेस्ट अमंग द कैनेडियन कंपनीज कि वो इंडिया में जो है इन्वेस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स में अक्रॉस द प्रायोरिटी सेक्टर, एंड इनका टारगेट है बायलैटरल ट्रेड को एक्सपैंड करना आपका टू दी $50 बिलियन बाय 2030, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। तो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर का जो वॉल्यूम है वो लॉन्च किया गया है, विच डॉक्यूमेंट्स दी टेस्टिमनीज ऑफ 100 इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल जो आपके ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, ठीक है। एंड इट इज रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है ओबिशरी। सो केपी धनपालन जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एंड दूसरी ओबिशरी है सुमन कल्याणपुर जो इंडियन प्लेबैक सिंगर थी आपकी। एंड इनके नोटेबल वर्क की बात करें तो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पे, इस टाइप का जो गाना था आपका, ठीक है, ये इन्होंने गाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटेबल वर्क्स इनके, साथ में ही इन्हें जो है 2023 में पद्म भूषण से नवाजा गया था, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।